श्रीगणेशाय नमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत आज हम लोग संस्कृत वाङ्मय का इतिहास से वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। कल भी हम लोग वेदांग के बारे में ही अध्ययन किया था। आज हम लोग ज्योतिष वेदांग के बारे में चर्चा करेंगे। समय की गणना ज्योतिष शास्त्र का मुख्य अंग है। यह गणना गणित द्वारा ही हो सकती है। ज्योतिष को वेद का चक्षु नेत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः। अतः कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखा और सर्पों की मणियाँ सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में गणित अथवा ज्योतिष सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्ध्नि संस्थितम। कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो आजकल वेदांग ज्योतिष नामक एक ही ज्योतिष ग्रंथ प्राप्त होता है। इसके दो प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। प्रथम आर्च ज्योतिष, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, और द्वितीय यजुष ज्योतिष, जिसका संबंध यजुर्वेद से है। पहले में 36 तथा दूसरे में 43 पद्य हैं। इनमें वैदिक काल की ज्योतिष उपलब्धियों का विशद वर्णन है। इसमें 12 राशियों का भी वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। 27 नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों पर इसके अंतर्गत विचार किया गया है। इसमें नक्षत्रों के आधार पर ही सूर्य और चंद्र की स्थिति का वर्णन है। इसमें नक्षत्रों की गणना संबंधी नियम भी मिलते हैं तथा सौर और चांद्र मासों की गणना भी की गई है। यज्ञ संबंधी कार्यों के लिए चांद्रमास ही मुख्य माना गया है। इस वेदांग ज्योतिष के कर्ता का नाम लगधाचार्य बतलाया गया है। इस ग्रंथ के प्राचीनतम टीकाकार सोमाकार हैं। तत्पश्चात उनकी टीका पर अनेक भाष्य लिखे गए हैं। परवर्ती काल के ज्योतिष ग्रंथों में बराह मिहिर का सूर्य सिद्धांत उल्लेखनीय है। पराशर एवं गर्ग मुनि, उसके पूर्ववर्ती, और ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट और कमलाकर इसके परवर्ती ज्योतिर्विद हुए। इस प्रकार यज्ञ संपादन में काल विषयक ज्ञान अत्यावश्यक है। अतः ज्योतिष शास्त्र का महत्व भी सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। आर्च ज्योतिष ने तो यहाँ तक कहा है कि जो काल विषयक ज्योतिष शास्त्र को जानता है, वही वास्तव में यज्ञों को जानता है। तस्मादिदं काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद यज्ञम। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित श्लोक में द्रष्टव्य है। देखिए, सूर्य पितामहो व्यासो
वसिष्ठोत्रिपराशरः कश्यपो नारदो गार्गी मरीचिर्मनुरंगिराः लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टादशः एते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। इस प्रकार सूर्य, भीष्म, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गार्गी, मरीचि, मनु, अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, भृगु तथा शौनकादि 18 ऋषियों को ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है। आगे हम लोग पूर्व पठित वेद वेदांग उपनिषद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथा स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे। इन्हें आप लोग स्मरण करेंगे, याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टिकोण से ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदत्रयी कहे जाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। सायणाचार्य ने वेद को अपौरुषेय कहा है। ऋग्वेद के मंडल क्रम में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के अष्टक क्रम में 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की संख्या 10,580 पूर्णांक 1/4 है। पतंजलि महाभाष्य में ऋग्वेद की स्वीकृत शाखा 21 हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक हैं होता। ऋग्वेद के अष्टक क्रम में अनुवाक हैं 85। ऋग्वेद के अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है शब्दानुशासन। पाणिनि प्रणीत शब्दानुशासन में 8 अध्याय हैं। यजुर्वेद के ऋत्विक अध्वर्यु हैं। यजुर्वेद के मुख्य देवता वायु हैं। यजुर्वेद के मुख्य आचार्य वैशंपायन हैं। माध्यान्दिन शाखा संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित शाखा 4 हैं। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम लोग वेद, वेदांग, उपनिषद तथा आरण्यक के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन पर आधारित कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का समाधान कल की कक्षा में हम लोग करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।